हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब ये स्टेटमेंट इन्होंने जब बनाई है, क्या है स्टेटमेंट कि जो 10a है, 10a होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगा या नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, इस केस में ये परपेंडिकुलर हो गया, है कि नहीं। अब टेंजेंट ए क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट ए ये होना चाहिए परपेंडिकुलर बटे बेस, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स कुछ भी हो सकती है ना। तो मान लीजिए अगर हमारा परपेंडिकुलर है 2, ठीक है, और बेस है 5, ठीक है, 2 यूनिट और 5 यूनिट है। तो ये अगर मैं लिखूंगा 2/5 तो बिल्कुल सही है, इनके अकॉर्डिंग इनकी बात सही हो जाएगी। लेकिन ये बात हर कंडीशन में सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक कंडीशन में सही होगी बाकियों में गलत होगी। भाई अगर इन्होंने बोला है कि 10a की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो हमेशा बोला है, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब समझिए, ऑलवेज मतलब हमेशा ही, हर कंडीशन में। जैसे इस कंडीशन में छोटी है मान लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 5 आ जाए, हमारा परपेंडिकुलर 5 हो, बेस 2 हो। ऐसा भी तो हो सकता है, 5/2। इस केस में हमारी वैल्यू क्या आएगी 10a की, 10a की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। ये तो भाई 1 से बड़ा है, 2.5 इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में 10a इज ग्रेटर देन 1, यहां तो बोल रहे हैं ये हमेशा 1 से छोटा होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जस्टिफाई कर दिया हमने आंसर कि अगर किसी केस में परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो गया तो वहां पे 10a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह से आपको काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आप नोट करेंगे और फिर इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे विद योर जस्टिफिकेशन। और इसको भी नोट कर लीजिए। तो ठीक है, अब देखिए अगर सेकंड पार्ट हम देखें यहाँ पे, तो बहुत थोड़ा है इसमें, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। इसके लिए बता देता हूं मैं कैसे करेंगे। देखिए सेक ए 12/5 दिया है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा यानी सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, होता है कि नहीं होता। cos ए क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज बटे बेस आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होना चाहिए। तो अगर h हमारा 12k है, ठीक है, और बेस हमारा 5k है, ठीक है, तो बेसिकली हम थर्ड साइड निकाल लेंगे इस ट्रायंगल की। ठीक है, ए बी
सी यहाँ पे 12 के बोला गया है, यहाँ पे 5 के बोला गया है, ये बेस है अगर ये एंगल थीटा है। तो ये क्या होगा, अब देखिए यहां से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, 12 से छोटी आनी चाहिए, है ना। उसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कौन सी, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो दो जो साइड हैं उनका सम अगर करेंगे तो वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए। तो इसको चेक करके हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। समझ में आ गया। तो ये आपको खुद करना है बच्चों। वैसे मैं बता दूं कि ये ट्रू होगा, लेकिन आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरह से cos A is abbreviation used for cosecant A, क्या ये सही है, ये आपको बताना है। फिर cot A is the product of cot and A, फिर sin थीटा, ये अगले तीन भी बताइए क्या होंगे इसके आंसर। मैंने आपको सेकंड पार्ट समझाया है, इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए अगर हम बात करते हैं एब्रीविएशन की, तो जो कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट ए को हम बोलते हैं इज कोसेक ए। ठीक है, ये कोसेक ए है, कोसिकेंट ए का, ये कोसेक ए क्या है, कोसिकेंट ए का एब्रीविएशन है। ठीक है, इसी तरह से हमसे क्या बोला गया है कि भाई कोस ए कोसिकेंट ए का एब्रीविएशन है, तो ये तो हो गया फॉल्स। तो बताइए कोस ए किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन। ठीक है, कोसाइन ए इज एब्रीविएशन, कोसाइन ए किसका एब्रीविएशन है, ये है हमारा कोस ए। कॉस ए मतलब होता है कोसाइन ए और कोसेक मतलब कोसिकेंट ए। ये स्टार्टिंग में हमने सीखा था, समझा था, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, नहीं इसको हम बोलेंगे कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। तो इसीलिए प्रोडक्ट नहीं है, ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल A है, ये फॉल्स हो गया। अगला वाला देखिए, ये अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल, क्या ये ट्रू है। जैसे sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, इसी तरह से ये भी पूछा गया है। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे सिमिलरली जैसे इसमें हमने थर्ड साइड निकाली थी ट्रायंगल की निकाल के, और हमें बताना है, ये होमवर्क के लिए आप करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो टेबल हमने किया था पिछले सेशन में, ठीक है, क्या है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने किए थे। ये अच्छे से रिवाइज करना है। आई होप आपने इसमें कॉपी कर लिया होगा इसको। तो इसके आधार पे हमें ये इवेल्युएट करना है। ठीक है, नोट कर लेंगे आप। इवेल्युएट साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाय सेक 30
प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, तो ये है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। इसकी वैल्यू बतानी है, इवेल्युएट करना है, नोट करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं एक बार फिर से हम लिखेंगे और उसके बाद इनकी वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखिए जो टेबल है उस पर रेफर कर सकते हैं आप अगर ऐसे याद नहीं है तो। जो साइन 30 की वैल्यू है वो 1/2 है। टेन 45 कितना है, 1 होगा। कोसेक 60 कितना होगा, कोसेक 60 जो हमारा साइन 60 की वैल्यू होगी वही कोसेक उसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक 60। साइन 60 है √3/2 तो कोसेक 60 होगा 2/√3। फिर क्या आ जाता है हमारे पास, एक है कोट 45, ये 1 होगा। फिर क्या बचा, सेक 30, जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है वही सेक 30 होगी। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/√3 आ जाएगी। फिर है कॉस 60, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो इसकी भी 1/2 होगी। तो ये हमें वैल्यूज इसमें पुट करनी है। चलिए यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, लिख लीजिए, प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 है, जो जो है वैल्यू लिख लीजिए, माइनस कोसेक 60 कितना है 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 है 2/√3, फिर कॉस 60 है 1/2 और फिर है कॉट 45 यानी 1। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ गया 2√3। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 2√3 एलसीएम आ गया हमारे पास। क्या बच गया, ये 1 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे, 2√3 है तो ये कितना आ गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा आना चाहिए √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। √3 प्लस 2√3, देखिए ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ठीक है, आगे इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, पहले यहां तक नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, सिंपल है। अब तो क्या करना है हमें, ये है 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4। अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया और ऊपर वाला ये हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम करेंगे
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये। ऊपर हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 3√3 इंटू बी कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 3 9 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 16 यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगेन भाई 3√3 कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा 2 इंटू 4 4 इंटू 2 6 6 इंटू 3 18 तो माइनस 18√3 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 27 आ गया 27 प्लस 16 माइनस 18√3 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, 27 में 16 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 6 13 एक हासिल 2 3 और 1 4 माइनस 18√3 डिवाइडेड बाय 11। यही आंसर होगा, है ना। तो लास्ट में इसको रैशनलाइज जरूर कर दीजिए ताकि ये डिनोमिनेटर से इसका रूट हट जाए, है ना। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। देखिए अब जो आपके स्पेसिफिक रेशियोज है ना ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के, वो आपको याद रखने हैं। तो अच्छे से इनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।